नमस्कार। कुछ साधकों ने कुछ वीडियोस के लिंक भेजकर सवाल किया है कि उन वीडियोस में 12 घंटों से ज्यादा लगातार बोलकर मंत्र जाप या सिमरन करने का दावा किया गया है। तो जो साधक हर रोज सिर्फ 15-20 मिनट या घंटा भर ही मंत्र जाप करते हैं, उनके मन में ऐसे वीडियो देखकर शंका आ जाती है कि वो कैसे ध्यान की गहरी अवस्था या शून्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई और 12 घंटों से भी ज्यादा लगातार मंत्र जाप से उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे सभी वीडियोस की सच्चाई मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले मैं आपको मंत्र जाप की वो विधि समझाता हूं जिससे आप घंटों मंत्र जाप करने की बजाय या घंटों तक श्वासों पर ध्यान लगाने की बजाय कुछ मिनटों में ही गहरे ध्यान व सुषुप्ति या शून्य की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। ये विधि उन दोनों ही तरह के साधकों के लिए काम करती है, चाहे आप श्वासों पर ध्यान करते हैं या आप मंत्र जाप करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण बेसिक को समझिए कि जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, हमारे शरीर की दो क्रिया कभी नहीं रुकती। पहली हमारी श्वास है जो अपने आप चलती रहती है। हमें एक श्वास के बाद कभी भी दूसरे श्वास लेने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। दूसरी क्रिया है हमारे मन में चलते विचार जो कभी बंद नहीं होते। अगर आप कुछ भी न सोचना चाहें तो भी कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। यहाँ तक कि सोते हुए भी सपनों के रूप में वही विचार हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए ध्यान का मूल सिद्धांत ही पहले शरीर से अलग होना है, फिर मन और बुद्धि से अलग होना है। तभी एक साधक अपने अंदर असली परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए संतों महात्माओं ने अपने अभ्यास में खोजा कि अगर श्वास की गति कम हो जाए तो मन में चलने वाले विचारों की गति भी कम हो जाती है, और दूसरा कि अगर मन को ही किसी एक मंत्र पर पूरी तरह केंद्रित कर दिया जाए तो भी मन शिथिल हो जाता है, जिससे साधक शरीर, मन और बुद्धि से अलग होकर अपने अंदर की आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकता है। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं तो कितनी भी कोशिश करें कि मन सिर्फ मंत्र जाप पर ही केंद्रित रहे, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कब बाहर भाग जाता है और हमें लगता है कि हमने 1 घंटा मंत्र जाप किया लेकिन मन को कोई शांति महसूस नहीं हुई। गहरा ध्यान लगने की बात तो बहुत दूर की है। हमारी इसी अवस्था के बारे में कबीर जी ने कहा था कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशा फिरे, ये तो सुमिरन नाही। लेकिन साधक को इस अवस्था से बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक साधक इस अवस्था से गुजरता है। मैं भी जब इस समस्या से परेशान हुआ करता था तो मैंने खुद इस विधि का अभ्यास किया था, जिसमें कि ध्यान आसन में बैठकर मंत्र जाप शुरू करने से पहले आपको 100 से 0 तक उल्टी गिनती मन ही मन गिननी होती है। जैसे मैं मन ही मन जपने लगूं 100, 99, 98, 97, 96, 95 और ऐसे वापस गिनते गिनते जब आप 0 तक आ जाओ फिर से 100 से शुरू कर दो। ऐसा 4 या 5 बार हर रोज अभ्यास करो। इस विधि से आपको खुद पता चलता है कि आपके मन की एकाग्रता का लेवल क्या है। आप हैरान हो जाओगे कि जो गिनती आप स्कूल में सीधी और उल्टी पूरी स्पीड से बोल और लिख लेते थे, लेकिन आज आपका मन कितना अशांत और बेचैन हो चुका है कि उस गिनती को मन ही मन दोहराने में हमें मुश्किल महसूस होती है। क्योंकि शुरुआत में ऐसा करने पर आप बीच बीच में गिनती भूल जाते हैं, क्योंकि जहां आपका मन बाहर जाता है आप पाएंगे कि आप वहीं पर गिनती भूल जाएंगे। उसके बाद मैंने मंत्र जाप का अभ्यास ऐसे ही कुछ दिनों तक किया था। तो शुरुआत में उल्टी गिनती के अभ्यास से कुछ दिनों में ही मन को अंदर ठहरने का अभ्यास होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन बाहर भागता था तो मैं तुरंत कबीर जी के उसी शब्द को दोहराता था और खुद को मन ही मन कोसा करता था कि मेरा मन उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति को छोड़कर बाहर क्यों भटकता है। लेकिन कुछ दिनों के लगातार अभ्यास से उस परमेश्वर की कृपा ऐसी हुई कि मुझे कुछ मिनटों बाद ही अपने शरीर, मन और बुद्धि किसी का भी होश नहीं रहता था। शुरुआत में मैं कुछ मिनटों के लिए उस अवस्था में रहता था, फिर उस अवस्था का समय कुछ ही दिनों में बढ़ते बढ़ते घंटों में बदल गया। इस विधि के साथ
ये मेरा अनुभव था। आप भी इस विधि का अभ्यास बेझिझक कर सकते हैं। जो साधक श्वासों पर ध्यान करते हैं वो श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए उल्टी गिनती मन ही मन कर सकते हैं, और जो साधक मंत्र जाप करते हैं वो पहले 5 बार 100 से 0 की उल्टी गिनती मन ही मन गिने। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे आपके मन को अंदर ठहरने का अभ्यास होता जाएगा, और 5 बार 100 तक गिनती पूरी करने के बाद मंत्र जाप शुरू करें। जिन साधकों का मन बिल्कुल ही मंत्र जाप पर केंद्रित नहीं होता, आप एक और तरीके से अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, जैसे कोई वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करता है तो ऐसे अभ्यास कर सकता है: वाहेगुरु 100, वाहेगुरु 99, वाहेगुरु 98, वाहेगुरु 97। इससे आपको खुद पता चलता है कि आपका मन एक ही बार की 100 तक की गिनती में कितनी बार बाहर भटकता है। इसके अभ्यास से धीरे धीरे जब मन ठहरने लगता है तो आपको गिनती करने की जरूरत नहीं, आपका मन खुद ही आपके जाप के शब्द के साथ एक लय हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप इस गिनती को हिंदी में ही गिने, आप इंग्लिश में भी गिन सकते हैं, या आपको जो भी भाषा सबसे सुगम लगती है आप उस भाषा में इस उल्टी गिनती का अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको कह सकता हूं कि अगर 20 मिनट भी हमारा मन मंत्र जाप पर केंद्रित हो जाए, केंद्रित हो जाने से मतलब है जैसे कि आप 100 से 0 तक की एक भी गिनती मिस नहीं करते, ऐसे ही जब मंत्र जाप करते हुए मंत्र को रिपीट करते हुए आपका ध्यान बाहर नहीं बिखरता। जब अभ्यास इतना पक्का हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है कि आप आगे मंत्र जाप कर पाएं। आपको होश ही नहीं रहता कि आपने कब मंत्र जाप करना बंद कर दिया। शुरुआत में ये अवस्था आपको नींद आने जैसी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे आप कुछ ही मिनटों में ध्यान की गहराई में उतरने लगते हैं। आपको न मंत्र जाप का होश रहता है न शरीर का। यहां तक कि उस अवस्था से जब आप वापस आते हैं तो कुछ सेकंड्स तो ये याद करने में लग जाते हैं कि आप सुबह ध्यान कर रहे थे या रात में, और ये भी याद करने में कुछ समय लगता है कि आप घर के किस कोने में बैठे हैं, क्योंकि उस अवस्था से बाहर आते हुए आंखें खोलने में भी कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। पूरा शरीर जड़ लगता है, जैसे पत्थर हो गया हो। धीरे धीरे पूरे शरीर में जैसे जैसे चेतना वापस फैलती है, तब आप पूरी तरह से अपने अस्तित्व को एक शरीर के रूप में महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हैं, आप एक असीम शांति व आनंद से भरे होते हैं, जिसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ध्यान की गहराई में आपको अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, न ही अनहद नाद सुनाई देता है। इस अवस्था के लगातार अभ्यास से आप अर्ध चेतन या अर्ध समाधि की अवस्था में जाते हैं और फिर पूर्ण समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तभी मुझे हैरानी हुई थी कि कैसे कोई 10-10 घंटे लगातार मंत्र जाप कर सकता है, क्योंकि कितना भी भटकने वाला मन क्यों न हो, 10 घंटे तो छोड़िए, अगर 2 घंटे भी लगातार मंत्र जाप कोई करे तो अगर गहरे ध्यान में नहीं उतरेगा तो कम से कम बीच में नींद में जरूर चला जाएगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई पूरी एकाग्रता से घंटों तक बोलकर सिमरन कर सके। तो जहां तक ऐसे वीडियो की बात है, मुझे टेक्निकल इतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद इस चैनल के सभी वीडियोस भी प्रोफेशनल एडिटर से तैयार करवाता हूं। मैं तो सिर्फ अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उनको भेज देता हूं। तो जब एडिटर को मैंने वो वीडियो भेजे तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार के सभी वीडियोस जिनमें मंत्र जाप करने वाले ने शुरुआत के कुछ मिनट ही जाप किया होता है, फिर उसी जाप को कॉपी कर करके उस वीडियो को 10, 12 या 18 घंटे का बनाया जाता है। तो कृपया आप ऐसे वीडियो को देखकर परेशान न हों कि आपकी भक्ति व ध्यान साधना में कोई कमी है। आप उस कुल मालिक की याद में हर रोज 5 बार उल्टी गिनती का 100 से 0 तक का अभ्यास करें। उसके बाद कम से कम 20 मिनट तक मंत्र जाप करें। आप खुद हर रोज अपने ध्यान में खुद को केंद्रित होते महसूस करेंगे। ये मंत्र जाप पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ही कारगर विधि है, जिसका मैंने खुद शुरुआत में अनुभव किया था। तो आशा करता हूं
कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हों तो आपके कमेंट्स और ईमेल्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।